गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और कुछ दिनों से जो है हमारा क्लास सस्पेंड चल रहा था, किन्हीं खास वजहों के कारण से। हम वजह नहीं बता सकते, कुछ क्यों इसके पीछे पर्सनल कारण थे। चलिए, तो अब हमारा रेगुलर चलेगा। और याद रखिएगा, 26 अगस्त है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये PDF अगर चाहते हैं आप तो मैं आपको बता दूं, 499 का आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट में हमारे पास मैसेज आया हुआ, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लियर? चलिए, और फटाफट हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला देख लीजिए, SIR न्यूज़ में चल रहा है। ये है क्या? SIR का फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन को, ये भी विवाद में चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल पार्टी, ठीक है, और टोटल कितने नेशनल पार्टी उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और क्या देखेंगे? बस चलिए, इन 3 मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। SIR का फुल फॉर्म क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है, ये हो गया। और ये काम जो है ना इलेक्शन कमीशन कर रही है, वो अपनी जो मतदाता सूची होता है ना उसका रिव्यू कर रही है। बहुत लोग जो होते हैं डेट कर जाते हैं तो उनका नाम को हटाना होता है। बहुत लोग होते हैं कि 18+ हो जाते हैं, उनका नाम को ऐड करना होता है। ठीक है, बहुत लोग बिहार के वासी जो है ना कहीं अन्य जगह पे जाके परमानेंट सेटल हो जाते हैं, तो उनका भी नाम हटाना है। तो इसी के लिए जो है ना इलेक्शन कमीशन SIR प्रोसेस को फॉलो करती है। पहला हो गया। अब आइए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 324 याद रखिएगा। अभी विवादों में क्यों है? क्योंकि विपक्ष जो है ना आरोप लगा रही है इनके कार्यशैली में। ठीक है, विपक्ष यहां तक भी बोल दे रही है कि केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में या प्रवक्ता के रूप में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये भी आरोप लग रहा है। इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, नामों को हेरफेर करने का आरोप लग रहा है। खैर, मेंस का मुद्दा में आपको हम बताएंगे कैसा लिखा जाएगा आंसर को। अब आते हैं नेशनल पार्टी। टोटल कितना नेशनल पार्टी है? 6 नेशनल पार्टी। कितना? 6। और 6 का नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन BPSC नहीं है। और स्टेट PCS जो कमीशन है ना बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार। जैसे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी वाला, ठीक है, नेशनल पीपल पार्टी। तो सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी 1984, BJP 1980, है ना। फिर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला 1964। ऐसा क्वेश्चन कमीशन में एक तरफ पार्टी का नाम देगा, दूसरी तरफ उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देगा। मैच करने के लिए पूछता है, तो मैं आपको बता दिया यहाँ पे कि पेपर में ऐसे पढ़ना होता है। अगर आपको सब कुछ पढ़ने जाइएगा तो कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, लिमिटेड होकर रहना है। और ये PDF आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए बात करते हैं हम लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है ना, आप देख लीजिए जाके कमीशन का, सब में RBI को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। या तो उसके प्रमुख के बारे में पूछ ले रहा है कि कौन है अभी हेड, या उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ ले रहा है। RBI जो है ना किन किन रेटों में अभी संशोधन किया है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके हेड कौन होते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है ना भी हाल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए RBI गवर्नर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, जिनका नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। पहला फैक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी न्यूज में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो इसके कारण जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था पे नुकसान झेलना होगा। तो भारत इसके लिए तैयारी कर चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दबाव जरूर बढ़ेगा हम पे, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, बर्दाश्त और सहन कर लेंगे। हमारे सहन शक्ति है। ठीक है, तो भारत अपने आंतरिक लेवल पे जो है ना पुरजोर तैयारी कर रहा है। इसी में RBI गवर्नर ने कहा कि हमें विशेष क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होगा उसको हम विशेष हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको हर सहूलियत दिया जाएगा ताकि कम से कम प्रभाव हो अमेरिका टैरिफ का। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में याद रखिएगा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार की पॉलिसी बनता है। एक होता है फिजिकल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। RBI जो बनाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो सरकार बनाती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और यहां पे बताया गया है कि अभी जो भू राजनीतिक जो चिंता है, अभी जो टैरिफ का लेकर जो अनिश्चित है, उसको लेकर भारत जो ना डबल मोर्चे पे लड़ रहा है, और जरूरत होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे हीरा की खोज। ये बहुत ही रोचक कहानी है यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की ये घटना है, और यहाँ पे जो है ना काफी वर्षों से लोग हीरा का तलाश करते हैं और हीरा मिलता भी है। अभी आप देखोगे कि वहाँ के लोगों ने 18 लाख में हीरा बेचा, 20 लाख में हीरा बेचा। तो लोग क्या करते हैं ना, जो भी आंध्र प्रदेश से बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए, ठीक है, प्रवासी के तौर पे, तो लोग बरसात के मौसम में ना अपने राज्य में आ जाते हैं
और अपने जमीनों पे, अपने खेतों में हीरा की तलाश करते हैं, उनको हीरा मिलता भी है। तो याद रखिएगा जगह का नाम राई रॉयल सीमा क्षेत्र, एक तरफ स्टेट का नाम दे देगा और उसका क्षेत्र का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा। तो रॉयल सीमा क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अभी झींगा को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपीएससी का ही अभी एग्जाम हुआ था, तो उसमें झींगा का सबसे अधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जो है ना जिला में होता है, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी यहाँ पर चर्चा क्या है। जो विजयनगर साम्राज्य था हम्पी वाला, याद है ना, 1336 में जो बना था, कृष्णदेवराय वाला, याद होगा आपको। तो वहां पे भी जो हीरा था ना, इन्हीं क्षेत्रों से जाता था, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र से, इस कारण से ये न्यूज में है। और मानसून में ये प्रक्रिया काफी तेज हो जाता है, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं और जो वहाँ के वासी हैं वो लोग अपने घर वापस लौटते हैं, खेती वगैरह करते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं कि वहाँ सोना तो नहीं, वहाँ तो हीरा तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का घटना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अब बात करेंगे यहाँ पे सुरक्षा को लेकर। अभी जो है ना, यहाँ इस आर्टिकल में दो चीज पे बात किया गया है। एक होता है पारंपरिक जो मेथड होता है, एक होता है आधुनिक। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, लड़ाई, दो देश के बीच में जो लड़ाई होता था ना, वो जमीन पे होता था। ये बॉर्डर है, एक तरफ वो पार्टी, एक तरफ ये पार्टी। लेकिन अब जो युद्ध हो रहा है ना, वो आसमान में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? आसमान में हो रहा है। ये कैसे हो जा रहा है? तो जो पारंपरिक युद्ध था और वर्तमान का जो युद्ध है, चेंज कर गया ना। इसके पीछे है तकनीक, टेक्नोलॉजी, इसके पीछे है हाइपरसोनिक हथियार, इसके पीछे है ड्रोन। तो इसके बारे में याद रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि युद्ध का जो पद्धति है वो बदल रहा है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, प्रकाश डालें। तो आपको इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना, ड्रोन के बारे में, ऑटोनॉमी सिस्टम के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करना। ठीक है, तो भारत जो है ना, एक लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हम सुदर्शन चक्र, ठीक है, सुदर्शन चक्र जो हमारा पॉलिसी है, या जो हमारा, ये देखिए, सुदर्शन चक्र के तहत हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है सबको मजबूत कर लेंगे, सुदर्शन चक्र के तहत, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे वही टैरिफ के बारे में बात किया गया इस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है, क्या अमेरिका का विकल्प चाइना हो सकता है? भारत और अमेरिका के बीच में जो दबाव है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अमेरिका पे, भारत पे, वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो विश्व की रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत के बारे में क्या विचार रखती है? भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या वो प्रभावित होगा? ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके देख लीजिए। यहाँ पर बात किया गया है कि अधिकांश देश, अभी क्या हो रहा है कि जो अमेरिका सभी देशों पर टैरिफ बढ़ा रहा है, तो कई देश जो ना डर जा रहे हैं और अमेरिका के सामने झुक जा रहे हैं और समझौता कर रहे हैं अमेरिका के शर्तों पे। लेकिन भारत अपने मछुआरे, अपने किसानों को, हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो शर्त है भारत का उस पर अड़िग है। और भारत ने कहा है कि अमेरिका को जो भी ठीक लगे वो करे और हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। क्लियर है? और आईएमएफ ने ये भी बोला है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है ना उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारत का जो इंटरनल मार्केट है, ठीक है, भारत का अपना जो स्वदेशीकरण है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए अमेरिका का जो नीति है ना भारत को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स हैं वो लोग क्या कहते हैं भारत के बारे में। तो भारत के बारे में कहते हैं कि भारत को जो है ना श्रम के क्षेत्र में, कृषि सुधार को और वित्तीय सुधार करने की जरूरत है, और सस्ते जो कर्ज है ना उसको प्रोवाइड किया जाए, जो उद्योग कारोबार है उसको बढ़ाया जाए, कृषि क्षेत्र में जो रिकॉर्ड जो उत्पादन है उस पर काम किया जाए। मानसून भी इस बार बेहतर है तो अच्छी प्रगति होने की संभावना है। तो भारत के संदर्भ में सब कुछ पॉजिटिव चीज ही चल रहा है। भारत के पास क्या क्या कैपेसिटी है? तो भारत के पास युवा आबादी है, भारत के पास इनोवेशन है, भारत के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है भारत के पास। ये हो गया। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अभी हाल ही में 26 जुलाई को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। कहां पे? लंदन में हुआ। ये लंदन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। और 24 जुलाई 2025 भी याद रखिए, डेट भी पूछ देगा क्योंकि ये सब ऐतिहासिक समझौता होता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आसियान के बारे में। आसियान के बारे में 10 मेंबर याद रखिएगा, कौन कौन सा है? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये पॉइंट को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कमीशन यहां से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। अब देखिए लिपू लेख को लेकर पूछेगा कि लिपू लेख जो दर्रा है
वो किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच में। भारत कहता है कि लिपुलेख जो है ना ये हमारा हिस्सा है। लिपुलेख ही नहीं, काली नदी के भी बारे में नेपाल बोलता है कि वो हमारा है। फिर लिम्पिया लुख जो है ना जगह, वो भी कहता है कि वो हमारा है। भारत ने कहा कि एक तरफा जो है ना दबाव या एक तरफा आप जो क्लेम कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, क्योंकि आप इतिहास को नहीं देख रहे हैं। और भारत और चाइना जो है ना लिपू लेख दर्रे के माध्यम से व्यापार करता रहा है 1954 से ही। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, तो क्या चाइना उसका विकल्प हो सकता है? प्रकाश डाले, मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। दूसरा क्या पूछेगा आपसे कि अमेरिका और भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो एक विश्वास वाला बन सकता है, और यहाँ पे पाकिस्तान की क्या भूमिका होगा उसको लेकर यहाँ पर टिप्पणी किया गया है। भारत ने एक जो है ना मल्टी नेशनल अलाइनमेंट एक पॉलिसी को लॉन्च किया है, और उसके तहत भारत जो है ना अपने राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी देशों के साथ अलाइनमेंट कर रही है। बात करेंगे यहाँ पे क्वाड को लेकर। क्वाड को लेकर क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, कमीशन दम भर पूछ रहा है। अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है ना, आप क्वाड के बारे में देख लोगे, पूछ रहा कौन इसका मेंबर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिहार तो खूब पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत और चाइना के बीच में कौन कौन सा जो है ना डिस्प्यूट वाला क्षेत्र है, जैसे कि आप देखोगे बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीमा विवाद, आप देखोगे डोकलाम विवाद हो गया। फिर आप देखोगे BRI के बारे में हम लोग बात कर ही लिए। क्वाड के बारे में चाइना को लगता है कि क्वाड जो है ना उसके खिलाफ है, ये भी एक डर बना हुआ है। व्यापार असंतुलन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट किसको करता है, तो अमेरिका को करता है। सबसे ज़्यादा भारत का जो टैरिफ जो है ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ है, ये फैक्ट को भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, अमेरिका है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए, जैसे क्वाड को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पे चाइना को डर लगता है कि क्वाड जो है उसके खिलाफ है, लेकिन आपको बता दें क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 मेंबर हैं 2000, ठीक है। और ये 4 मेंबर है ना, तो अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा है, भारत पे भी लगा रहा है, जापान पे भी लगा रहा है। तो जापान भी इससे खुश नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना को बढ़त मिलेगा, और अपना जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहां पे चाइना अपना दबदबा बनाएगा। लेकिन भारत को ना डबल फ्रंट पे खेलना है, सबको बैलेंस करना है। तो भारत जो है ना सभी चीजों पे बारीकी से नजर रखे हुए है। और मेंस का टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर याद रखिएगा, ये जो है ना निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया है, ये क्या होता है ध्यान रखिएगा, आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो है ना इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है भारत, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जापान से हम लोग क्या क्या लिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, फ्रांस से क्या क्या लिए उसको ध्यान में रखिएगा। आप देखोगे कि इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री पास करता है उसको ध्यान में रखिएगा। ब्राजील से कौन कौन सा देश बाउंड्री साझा करता है उसको ध्यान में रखिएगा। नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है बिहार का, वो टच याद रखिएगा। यूक्रेन में कौन कौन सा कंट्री है बाउंड्री शेयर करता है उसको ध्यान रखिएगा। गाजा स्ट्रिप तो अभी न्यूज में आ ही रहा है। चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ तो उसको ध्यान में रखिएगा। चंपारण मूवमेंट किस राज्य में हुआ तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं, और ये PDF आपको 499 पे करने के बाद ही प्राप्त हो पाएगा। ये बहुत ही नॉमिनल फी है, तो आप लोग ज्यादा संकोच ना करें, और आप जो 499 पे कर रहे हैं ना इसका अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।